कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्मा का अध्याय चौथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गोविंद भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडलू में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर चद्री वन को गए और वहां पर सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया और उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञापित श्रवण करो और यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन्हें ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर से पाए हैं और हमें यज्ञ के भाग प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है वही मुझे भी अभीष्ट है, सो यह ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ माह में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सोलुक के समीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिला है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। श्री सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, कहते हैं, उनको प्रयागराज और बद्रीक वन में जाने का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
मैंने आज आप सभी लोगों के सामने कार्तिक महात्म्य का अध्याय 4 कहा है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक महात्म्य सुनते हैं, उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।